प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लाइव सेशन में बीएससी मैथ सब्सिडियरी जनरल पार्ट 1 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के क्वेश्चन बैंक 2014 का ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव को मैं पहले में लिख दिया हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। तो आइए एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ऑर्थोगोनल, नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। समझ गए। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर आई हो जाए, समझ गए, यानी कि ए का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मिल जाता है, तब ए को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब ए को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ गए। इस के को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए तो ऑप्शन क्या है आपका। पहला ऑप्शन है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या हो जाता है? सिंगुलर का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि आप पहला केस ले लीजिएगा तब तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा ही नहीं। दूसरा आपका है नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर का मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये आपका होता है नॉन सिंगुलर। समझ गए। क्या होता है? ये आपका होता है नॉन सिंगुलर। ठीक। अगला केस देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बी नंबर क्या कहता है? एक मैट्रिक्स है 0ab -a0c -b -c 0 है। ये कहता है कि कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है या फिर आपका, समझिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप ही बताइए कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है? बीचों बीच क्या होना चाहिए? 0। और आजू बाजू आपका जो है कोना कोनी आपका प्लस माइनस होना चाहिए। ए है तो माइनस ए, बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए। ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन होता है कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है? ए ट्रांसपोज बराबर कितना होना चाहिए? माइनस ए। और सिमेट्रिक का क्या डेफिनेशन है? ए ट्रांसपोज बराबर ए होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज 1 -1/3 +1/5 -1/7 +1/9 डॉट 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 इनफिनाइट तक है। कहता है कि इसका सम क्या होगा। समझिए, इसका सम बोलता है क्या होगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये बनेगा ग्रेगरीज सीरीज पे। किस पे बनेगा? ग्रेगरीज सीरीज पे। क्या होता है? ग्रेगरीज सीरीज। ये इस प्रकार से होता है। tan इनवर्स x बराबर x माइनस x³ प्लस x पे पावर 5/5 माइनस x पे पावर 7/7
प्लस एक्स पे पावर 9/9 डॉट 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 होता है। समझिए, ये आपका क्या होता है, ग्रेगरीज सीरीज। इसमें पुट कीजिए तो पुट x इक्वल टू 1, x बराबर क्या पुट कीजिएगा 1, तो 10/1 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 डॉट डॉट डॉट, और ये 10 इनवर्स 1 है ना, तो 10 इनवर्स 1 किसके बराबर होता है π/4, है या नहीं। 10 इनवर्स 1 किसके बराबर होता है π/4, यानी कि ये किसके बराबर हो गया π/4 के बराबर। किसके बराबर हो गया ये, तो π/4 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि इफ fx + 1 इक्वल टू है 3x + 5, fx + 1 इक्वल टू है 3x + 5, तो किसका वैल्यू निकालना है fx का। समझिए, किसका वैल्यू निकालना है fx का। तो देखिए fx का वैल्यू कैसे निकलेगा, x + 1 को रिप्लेस कर दीजिए x से, x + 1 को किससे रिप्लेस कर दीजिए x से, या यूं कहे कि x के जगह पे x - 1 रख दीजिए, तब ना -1 + 1 आपका कट जाएगा। तो रिप्लेस x बाय x - 1, x को किससे रिप्लेस करेंगे x - 1 से, बोलिए तो कितना हो जाएगा f x के जगह पे x - 1, 1 + 1 तो है नहीं, 3 x के जगह पे x - 1 प्लस आपका कितना हो गया 5। अब देखिए तो -1 + 1 कट गया, तो आपका कितना बच गया fx बराबर यहाँ पर कितना हो गया आपका 3x, आया नहीं। अब -3 + 5 कितना हो गया, -3 + 5 + 2 हो गया, कितना हो गया +2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। समझिए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अब आगे का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ई नंबर क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b इज, ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तभी वैल्यू पता चल पाएगा। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है बोले तो a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b। तो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट प्लस पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो a क्रॉस b प्लस कितना हो जाएगा a क्रॉस c, फिर बोलिए तो कितना हो जाएगा b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, फिर बोलिए तो कितना हो जाएगा c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। ठीक है, इतना हो गया। और हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि a क्रॉस b बराबर कितना हो जाएगा -b क्रॉस a, जबकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। a डॉट b बराबर हम लोग b डॉट a लिख सकते हैं, लेकिन a क्रॉस b आपका b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, बल्कि -b क्रॉस a के बराबर होता है। आइए इसको ठीक ठाक कीजिए, a क्रॉस b को a क्रॉस b ही रहने दीजिए, ठीक, a क्रॉस c को आप a क्रॉस c रहने दीजिए, और b क्रॉस c को b क्रॉस c ही रहने दीजिए। ठीक है, ये b क्रॉस a है ना, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं -a क्रॉस b। यहाँ पर c क्रॉस a है, क्या लिख सकते हैं -a क्रॉस c। यहाँ पर c क्रॉस b है -b क्रॉस c लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। और देखिए तो
सब का सब एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि आपको क्या मिल गया, जीरो। समझ गए, क्या मिल गया आपका, जीरो। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2। समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका 2। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का कितना जनरेटर होता है, 2 होता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ये आपका 2 होता है, ये थ्योरी है। समझ गए, ये आपका क्या है, मॉडर्न अलजेब्रा में हम लोग ये थ्योरी को पढ़े। अब देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नंबर, इफ y इक्वल टू x पे पावर n देन yn किसके बराबर होगा। देखिए सॉल्यूशन, सुनिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। y बराबर x पे पावर मान लीजिए 4 है, y बराबर कितना x पे पावर 4, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो y1 बराबर कितना हो जाएगा 4x3 है या नहीं। फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो y2 बराबर कितना 4 इंटू 3x2, y3 निकाल लीजिए 4 इंटू 3 x2 का कितना हो जाएगा 2x है या नहीं। और फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है या नहीं। यानी कि 4 पावर था, आप कितने बार डिफरेंशिएट किए, 4 बार। कितने बार डिफरेंशिएट किए, 4 बार। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। समझ गए, y4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल 4। इसी तरह से जब इसको आप n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यदि y बराबर आपका x पे पावर n है और यदि आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलना चाहिए, फैक्टोरियल n मिलना चाहिए। समझ गए, क्या मिलना चाहिए, फैक्टोरियल n। और इसमें फैक्टोरियल n आपका नहीं है तो कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दिस। समझ गए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक, चलिए इधर आइए। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos पे पावर 7x और आपका है dx। ठीक, याद कीजिए क्या तरीका है, 0 टू पाई बाय 2 है ना, तो एक कम पावर से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 6 बटे कितना 7, एक कम पावर से शुरू हो जाते हैं। ये रिडक्शन फार्मूला है, इंटीग्रेशन से है ये इंटीग्रेशन में रिडक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े थे। 6 बटे 7 हो गया, 2 घटाते जाइए, कितना 4 बटे 5, यही ना जी। फिर 2 घटाइए, 2 बटे 3, फिर 2 घटाइए, तो 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 का फॉर्मेट आप नहीं लिख सकते, 0 को आप नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 से खत्म हो गया। यदि 2/3 से खत्म हुआ तो यहीं पे खत्म कर देते हैं, और यदि 1/2 से खत्म होता तो π/2 से गुना कर देते। समझे मेरी बात को, यदि 2/3 से खत्म होगा तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन यदि 1/2 से खत्म होता तो π/2 से हम लोग गुना कर देते। ठीक, अब देखिए तो कटेगा क्या, बोलिए, कटेगा नहीं, ये 3 दूना 6, तो i बराबर 4 के 16 बटे 7 बचे कितना 35। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। समझिए, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका 2014 में जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ था सब्सिट्री में, आप लोगों को बता दिए हैं, आप इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।